की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परभक्षण के बारे में। और कल हम लोग पढ़े थे सौपकारिता स्वभोजिता के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे परभक्षण के बारे में। तो आइए समझते हैं। ये जीव और समष्टि चैप्टर का है और ये इकोलॉजी यूनिट का है। तो आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग ध्यान से समझते हैं। परभक्षण क्या होता है, सबसे पहले इनको हम लोग समझेंगे। परभक्षण, तो परभक्षण का मतलब सिंपल सा होता है, कोई जीव का अगर हम भक्षण कर लिए, खा लिए ना, भक्षण मतलब खाना होता है क्या, कोई जीव को मार के कोई खा लिया तो उनका क्या कर दिया, परभक्षण कर दिया ना। जैसे बाघ हिरण को खा लिया तो बाघ क्या हो गया, परभक्षी हो गया। बाघ क्या हो गया, परभक्षी हो गया ना। और हिरण क्या हो गया, हिरण का परभक्षण हो गया। समझ में आया? इस तरह से परभक्षण होता है। तो परभक्षण में क्या होता है, एक जीव को लाभ होता है और जिनको खा लेगा उसको क्या होगा, लाभ होगा, फायदा होगा, घाटा होगा, क्या होगा, उनको घाटे नहीं होगा, हानि होगा ना। तो एक जीव को लाभ हो, दूसरे को क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, इसको परभक्षण बोलते हैं। तो यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है इसमें एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि होता है। समझ में आया? परभक्षण द्वारा ही प्रकृति में पादप द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा का स्थानांतरण उच्च कोशीय स्तर में होता है। इस लाइन का मतलब समझेंगे। अगर परभक्षण नहीं होता, अगर हम लोग प्लांट को नहीं खाएंगे, मतलब प्लांट को परभक्षी नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, तो हम लोग में ऊर्जा आएगा, नहीं आएगा। और हम लोग के अलावा जो भी बड़ा बड़ा जीव है, गाय है और भैंस वगैरह है, तो ये सब क्या करता है, प्लांट को परभक्षण करता है ना, खाता है ना। प्लांट को खा करके तभी वो क्या करता है, अपने अंदर ऊर्जा लाता है। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट के अंदर जो संचित ऊर्जा होता है वो उच्च कोशीय स्तर में जो ट्रांसफर होगा तो वो भी कहीं ना कहीं परभक्षण के द्वारा ही होगा। समझ में आया? ये तो जब प्लांट को कोई खाएगा ही नहीं तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा, कोई ना कोई प्लांट को परभक्षण करेगा, खाएगा, तभी ना ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाएगा। तो इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है, प्रकृति में पादप द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा का स्थानांतरण उच्च कोशीय स्तर में होता है। कहाँ होता है, उच्च कोशीय स्तर में होता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। बाघ तथा हिरण, तो बाघ हिरण को खा लिया तो क्या परभक्षण हो गया। समझ में आया? इसमें क्या समझाना, समझ में आ रहा ना। अब बीज और चिड़िया, तो चिड़िया क्या करता है, बीज का परभक्षण करता है। बीज हम लोग रखते हैं तो बीज को वो खाता है ना। तो चिड़िया क्या करेगा, बीज का परभक्षण करता है। शाकाहारी प्राणी जो भी है वो पौधा खाता है, तो पौधा का परभक्षण कर रहा है। ठीक है, कुछ लाइन और भी है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे इनको। परभक्षण द्वारा ही समष्टि घनत्व को कम किया जाता है। अगर परभक्षण नहीं होगा तो आबादी बढ़ेगा ना, परभक्षण नहीं होता क्या, आबादी बढ़ जाएगा। तो समष्टि घनत्व को कम करने का जो काम करता है वो कौन करता है, परभक्षण द्वारा ये कम हो जाता है। ठीक है, परभक्षी ही समष्टि पर नियंत्रण रखता है। परभक्षी क्या करता है, समष्टि पर नियंत्रण रखता है ना। अगर परभक्षी नहीं होता तो फिर क्या होता, समष्टि बहुत ज्यादा हो जाता, आबादी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो परभक्षी क्या करता है, समष्टि पर नियंत्रण रखता है ना। और भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। कीट और मैदा क्या करता है, इनकी कुछ जातियां हैं जो परभक्षी से बचने के लिए अपने आप को क्या करता है, रूप बदल लेता है, रंग बदल लेता है गुप्त रूप से। ठीक है, इनको भी समझेंगे। परभक्षी अपने शिकार का अतिदोहन नहीं करते। अतिदोहन का मतलब ये हुआ कि जो परभक्षी है वो अपना शिकार को मतलब जितना सीमित खाना उनको चाहिए उतना ही वो खाता, बर्बाद नहीं करता। समझ में आया? क्योंकि उनको उसी प्रकृति में, उसी में रह करके उसी भोजन से काम चलाना, अपना जीवन यापन करना है। उनको बेकार कर देगा तो क्या होगा, अगर जो खाद्य पदार्थ है उसमें कमी हो जाएगा तो परभक्षी मर जाएगा, विलुप्त हो जाएगा ना। इसलिए वो क्या करता है, खाद्य पदार्थ का अतिदोहन नहीं करता, मतलब अपने शिकार का अतिदोहन वो नहीं करता। समझ में आया? ठीक है। मोनार्क तितली कैटरपिलर अवस्था में क्या करता है, जहरीली खरपतवार खा करके अपने अंदर एक जहरीली रसायन बना लेता है, जिससे वो क्या करता है, महकता है ना, जिस कारण क्या करता है, परभक्षी जो होता है वो इनके नजदीक नहीं पहुंचता खाने के लिए ना। तो इससे भी वो बच जाता। तो कुछ जीव के अंदर कुछ गुण होता है जिस गुण को वो क्या करता है, उस गुण के माध्यम से वो क्या करता है, परभक्षी से बच जाता। क्या करता है, परभक्षी से बच जाता है ना। तो मोनार्क तितली के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, स्वाधीन बना लेती है जिससे वे परभक्षण से बच जाती है। किसे बच जाती है, परभक्षण से बच जाती है ना। ये पॉइंट समझते हैं। 25% जो कीट है वो पादपभक्षी है, लगभग 25% कीट है क्या, वो पादपभक्षी है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात को समझेंगे, यहाँ पे भी लिखा है परभक्षण द्वारा ही समष्टि घनत्व को कम किया जाता है ना। अगर परभक्षी नहीं रहेगा तो समष्टि क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया का। किसका उदाहरण है, ऑस्ट्रेलिया में नागफनी का पौधा जो है वो लेके गया था ना। तो नागफनी के पौधा को खाने वाला भी भारत में क्या, नागफनी के पौधा को खाने वाला, परभक्षण करने वाला कुछ ना कुछ कीड़ा मकोड़ा है। समझ में आया? कभी कभी देखा हो नागफनी का पौधा भी सड़ा होता है, बीच में छेद हो जाता है ना, तो उसको भी क्या करता है, कीड़ा मकोड़ा खा लेता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि एक बार नागफनी का पौधा को 1920 ईस्वी में लेके चले गया ना। लेकिन नागफनी के पौधा को लेके तो गया, लेकिन परभक्षी को लेकर के नहीं गया। समझ में आया? जिससे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा नागफनी का पौधा बहुत ही ज्यादा आबादी में फैल गया।
बहुत ही घातक साबित हो गया ना। फिर उनको क्या किया गया, उनको मारने के लिए भारत से फिर उनको क्या लेके जाना पड़ा, परभक्षी, जो कीड़ा मकोड़ा जो होता है जो उनको खाता है, उनको लेके जाना पड़ा ना। इसलिए परभक्षी क्या करता है, समष्टि पर नियंत्रण रखता है। अगर परभक्षी नहीं होता तो आबादी क्या होता, बहुत ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में था परभक्षण के बारे में।